हेलो गाइस, मैं रीना शुक्ला अपने छोटे से चैनल में आपका बड़ा सा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और चलिए आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। भैया देखिए, कल मैंने 13 दिन पहले एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो पे किसी सज्जन ने या किसी सज्जनी ने एक कमेंट किया है, इतना गंदा कमेंट किया है, इतना भद्दा कमेंट किया है। जो झोला छाप की पीआर टीम है उन्होंने मुझे धमकी दी है और मुझे अपशब्दों से नवाजा गया है। तो उन्होंने मैं अपने नाम के पीछे अपना टाइटल रीना शुक्ला लेती हूँ। मैं शुक्ला हूँ तो मैं रीना शुक्ला अपने नाम के पीछे लगाती हूँ। तो उन्होंने मेरे नाम के पीछे जो मेरा टाइटल लग रहा है उसमें मेरे नाम के पीछे चमार जोड़ा है। चमार शब्द का ऐसे इस्तेमाल किया है जैसे चमार इंसान नहीं होते, चमार कोई बिरादरी नहीं होती, चमार एक गाली होती है। तो जिस भी कुत्ते या कुतिया ने ये कमेंट किया है उनको मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो दिमाग में तुम्हारे भूसा भरा हुआ है पहले तो इसको निकाल लीजिए। किसी ने अगर वो कमेंट देख लिया, और पहली बात, तुम अगर असली माँ बाप की औलाद हो तो अपनी रियल आईडी से आके कमेंट करिए, समझे। और जो चमार शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, चमार इंसान होते हैं, उनकी वो जात होती है, कोई गाली नहीं होती है। जो आपने मुझे चमार बोला, समझे, ये एक गाली नहीं, एक जात होती है। और ये जात के भी लोग इंसान होते हैं। तो इससे तुम्हारी वो फर्जी झोला छाप बैठी है ना, वो हर चीज के लिए एक मुकदमा बताती है, हर चीज के लिए एक एक्शन बताती है। तो उस गंवार औरत से जाके पूछ लेना कि इस शब्द के पीछे तुम्हारे ऊपर कितनी कार्रवाई हो सकती है, समझे। जो तुमने शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल किया है ना, कोई चमार होना कोई पाप नहीं है, कोई गाली नहीं है, कोई अभिश्राप नहीं है। अपने दिमाग से भूसा निकाल लीजिए। जो जिस कास्ट में होता है अपने नाम के पीछे वो टाइटल लगाता है, समझे। और तुम्हें मिर्ची क्यों लग गई? क्यों? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का आता पता नहीं है कि तुम कौन से टाइटल के हो, कौन से जात के हो, कौन से खानदान के हो? तो कम से कम फर्जी से पूछ लेते। फर्जी तुम्हें बता देती, वो तो ऊंचे खानदान से है, तुम्हें भी उसी खानदान में शामिल कर लेती। बेवकूफ गंवार या गवारन, जो भी कुछ है। अब मैं क्या इस आदमी को गाली दूं या औरत को गाली दूं जब ये अपनी आईडी ही छुपा के आया है। पीआर टीम आया है। ये इसको मंद बुद्धि को इतना नहीं पता है, चमार कह रहा है। चमार गाली नहीं होती है, चमार एक टाइटल होता है, एक बिरादरी होती है, समझे। उसमें बसने वाले वो लोग इंसान होते हैं। तो तुम्हारे ऊपर कितनी धाराएं लग जाएंगी, तो अपना सोच समझ के बोलो। जो जिस बिरादरी में है वो उसी बिरादरी का टाइटल अपने पीछे लगाता है। इसको कोई गाली और गलौच ना समझे, समझे। तो भैया चलिए गवार की बात करते हैं। गवार झोला छाप की पीआर टीम आई थी हमें धमकाने के लिए। मेरे 13 दिन पहले की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें कितने गंदे गंदे शब्दों से इसने हमें नवाजा गया है। तो ऐसे लोगों पे तो हम थू भी नहीं करना पसंद करते हैं। लेकिन मैंने अपने ही कमेंट बॉक्स में इसको बढ़िया से सुना दिया है। और ये इतना निकम्मा होएगा या निकम्मी होएगी कि अपने रियल आईडी से नहीं आई। हिम्मत है तो आ रियल आईडी से, जैसे हम लोग आते हैं। फिर तुझे मैं बताती हूँ, समझे। फिर मैं तुझे बताती हूँ क्या होता है चमार और क्या होता है सियार, समझे। एक ही चांटे में जो तेरी धज्जियां उड़ा दूंगी ना मैं, एक चांटा तेरे लिए काफी है, बेशरम या बेशर्मी, जो भी तू है। तो भैया चलते हैं। देखिए कल सपना का न्यू न्यू ब्लॉग आ गया है और मैंने शुरुआत ही थोड़ा सा वायलेंट होकर कर दी। मैं क्या करूं यार, ऐसे शब्दों से नवाजा जाएगा और इस तरीके से बोला गया जैसे ये शब्द कोई इंसान रहता ही नहीं है, ये गाली है। अरे यार, जिसको भगवान ने जिस कास्ट में दिया है अपने कास्ट अपने नाम के पीछे उसी सरनेम को लगाएगा। तो इसमें बुरा मानने वाली या चिढ़ने वाली कोई बात नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारी बहनें हैं। सब लोग लोग जो भी हैं धरती पे एक परिवार की तरह है, समझे। और इसमें भेदभाव ना फैलाओ। तो भैया कल देखिए सपना का एक वीडियो आ गया है जहां पे उसने अपडेट दी है कि उनके जो बॉबी भाई हैं, बॉबी, हाँ बॉबी नाम है, जो बॉबी है वो कहते अब पहले से काफ़ी ठीक हो गया है। 2-3 दिन में उनकी छुट्टी हो जाएगी। और हॉस्पिटल में रहते रहते उनकी मम्मी की भी तबीयत काफ़ी डाउन जैसी लग रही थी और शक्ल से भी लग रहा था। और एनर्जी से भरपूर वीडियो था। और हम लोग यही चाहेंगे सपना इसी तरीके की वीडियो बनाती रहे और किसी भी बात विवाद से हमेशा बची रहो। हम तो यही चाहते हैं कभी भी सपना के लिए ना कोई रिएक्शन कोई बनाए, और ना अगर वो जी रही है उसे जीने दो, क्या यार लेना देना है। और हाँ, जो मैंने सपना के पक्ष में वीडियो बनाया ना, उसी
का लेके मतलब उस आदमी ने या औरत ने मुझे धमकी दी थी। मुझे ये समझ नहीं आता, सपना ने तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प ली है, सपना ने क्या चीज हड़प लिया है? जो आता है वो मुंह उठा के सपना के लिए बोलने लगा है। आखिर सपना ने क्या चीज तुम्हारा खा लिया? या तो तुम शिवपुरी के तो भैया जी नहीं हो, पड़ोसी जी, कहीं आके मेरी वीडियो में गंद मचाने की कोशिश कर रहे हो तो भैया शिवपुरी तक रहना और झोला छाप की पीआर टीम बन के रहना। मेरा नाम रीना शुक्ला है। ऐसी धज्जियां उड़ा दूंगी ना कि समझ नहीं आएगा कि कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। जितना मैं शराफत से बात करती हूँ ना, उतना ही सीधा ना समझ लेना। ऐसे ही मैं रिएक्शन देने नहीं चली आई हूँ, समझे? तो भैया ये नहीं पता चल पाया वो शिवपुरी से है क्या है। तो भैया देखिए, हमारी सपना का जो वीडियो आया था पूरा एनर्जी से भरपूर था। रॉकी की भी छुट्टी होने वाली है, अरे बॉबी की भी छुट्टी होने वाली है, और आंटी भी अपने घर आ जाएंगी और हैप्पी फैमिली फिर से हो जाएगी और दवा उनकी चलती रहेगी। और कम शब्दों में उसने फिर से कुछ जवाब दिया। लेकिन मैं यही चाहती हूँ जवाब देना आप बंद कर दें। तो आप इधर से जवाब देंगी, वो उधर से जवाब देगी, बात बढ़ेंगी, बातों को खत्म करना चाहिए। और कहते मैं सही में नहीं चाहती हूँ कि सपना किसी भी टेंशन के साथ रहे और किसी भी वैसे स्थिति में वो रहे। और मैं चाहती हूँ भगवान उसके काम में खूब तरक्की दे। आप चलिए हम चलते हैं शिवपुरी। शिवपुरी चलते हैं अंकल आंटी के पास। तो कल भाई अंशु का एक वीडियो आया जिसमें वो शूट के लिए अपनी सहेली के यहाँ गई थी, जहाँ उन्हें थोड़ी सी लेट हो गई थी, 7, 7:30 या 8 जो भी बज गए हुए, तो अंधेरा हो गया था काफ़ी। तो भाई एक माँ बाप होने के नाते हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए टेंशन होती है। अब यहाँ मैंने देखिए जो टेंशन की बात कही वो इनके भाई की लड़की है जो इनके घर में शुरू से रही है। आंटी जी के मन में कितना उसके लिए भाव है, कितना डर है, कितना मतलब मन का डर कह लो या कुछ कह लो कि अंधेरा हो गया बेटा तुम कहाँ, घर चली आओ। अंकल जी को भी डर है, सब चीज सबको डर है। इनकी बहू, इनकी बेटे की बेटियां पिछले 6, 7, 8 महीने से भर भर के गाली खा रही हैं। आंटी को ना तो उस पर शर्म है, ना आंटी को उस पर डर है, ना आंटी को उस पर पछतावा है। जैसे उसके लिए आप चिंता फिकर और डर दिखा रही हैं, कभी तो आंटी 2 शब्द इन बच्चों के लिए भी बोल दिया करो। हम लोग नहीं चाहते कि आपके परिवार में कोई मन मुटाव हो। हम चाहते हैं सपना और आप, चाहे सपना आपके साथ रहे या ना रहे, वो उसकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है। आप उसे रखना चाहती हैं, नहीं रखना चाहती। लेकिन आंटी वो बच्चे आपके घर के ही हैं, वो बहू आपके घर की है। चाहे आप जितने रिश्ते को अलग कर दें, बिल्कुल अलग कर दें, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि आप सपना के सास ससुर हैं। और सपना को हम इस वजह से जानते हैं कि वो आपके घर की बहू है, समझे? तो आंटी जैसे आप उस बच्चे की फिक्र करते हैं, ऐसे इधर भी ये 3 बच्चे बैठे हुए हैं, इनकी भी फिक्र करिए। इनको अगर आप नहीं अपने घर बुला सकती हैं, नहीं इनके सामने झुकना चाहती, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ईगो कहीं कहीं बहुत बड़ा होता है, ईगो में बहुत कुछ नुकसान हो जाता है, हो भी रहा है। लेकिन जब कोई अपशब्द बोलता है तो आंटी थोड़ा तो अपनी चोंच को खोल लिया करिए, मानवता थोड़ी तो दिखा लिया करिए कि बिल्कुल मतलब बची ही नहीं है मानवता आपके अंदर। पराओं के लिए इतना और अपनों के लिए क्या यार, समय आ गया कुछ पता नहीं है यहाँ। और एक बात और कहने चाहने लिए, सावन के बाद कुछ दिनों बाद पितर पक्ष लग जाएंगे। जिसको आप सीने से लगाए रहती है ना आंटी, जिसको आप कहती है मेरी बेटी है, मेरा ये है, मेरा वो है, उस बेटी के पानी देने से आपके बेटों को पानी नहीं मिल जाएगा आंटी, क्योंकि वो दूसरे ही घर से है, समझे? आपके घर से वो नहीं है। पानी सपना के देने ही से आपके बेटे पाएंगे पानी। वो 2 आपकी जो बेटे की बेटियां हैं उन्हीं के देने से आपके बेटों को पानी मिलेगा। और आंटी जी, अंकल जी, आपको लंबी उम्र हो, आपका स्वस्थ जीवन हो, लेकिन जो धरती पे आया है वो धरती से जाएगा। आप आंटी जब चली जाएंगी ना, अंकल जी चले जाएंगे, आप चले जाएंगे, जाना सबको है भाई, मेरे को भी जाना है, इसलिए कोई गलत इसके अर्थ ना निकाले। जाना सबको, जो आया है वो जाएगा। तो जिस दिन वो लोग, आप लोग भी चले जाएंगे ना, तो अंशु के पानी देने से आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होगी। चाहे जितना जो कर लो, पानी वही देंगी आपकी बहू और आपकी बेटियां, तब आपको मोक्ष मिलेगा आंटी। तो इतनी बात जान लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि अंशु को घर से निकाल दो। अंशु, आपने शुरू से उसको पाला पोसा है, आपको ममता है, दया है, लेकिन आंटी वो बेटियां भी आपके घर के उसी आंगन में जन्म ली हैं, पहला कदम वहीं पे उन्होंने रखा है। तो आंटी थोड़ी मानवता दिखाइए, अपनाइए। 4 लोग छीटा कसी कर रहे हैं, हम जैसे लोग
आते हैं उल्टा सीधा बोल के ब्लॉग बना के, ये वीडियो बना के चले जाते हैं। कभी हम लोग अच्छा बोलते हैं, कभी हम लोग बुरा बोलते हैं। तो आंटी, चार मुंह है, चार तरीके की बात है। वो आपका खून है, आपका परिवार है। एकजुट होकर रहिए। और जैसे आप पराई बेटी के लिए इतना चिंता फिक्र दिखा रहे हैं, ऐसे उस बेटी के लिए भी चिंता फिक्र दिखाइए जो पिछले कई महीने से झोला छाप की ट्रोलिंग का शिकार हो रही है, जिसके लिए आप एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं। उसकी माँ अपशब्द बोल रही है, उसका बाप अपशब्द बोल रहा है, आपके पड़ोसी अपशब्द बोल रहे हैं, झोला छाप अपशब्द बोल रही है, झोला छाप की पीआर टीम अपशब्द बोल रही है। नहीं तो आंटी जी, हम लोग तो यही समझेंगे कि पीआर टीम आप भी हो। आप अपशब्द बुलवाने की पूरी पूरी भरमार कोशिश कर रही हैं। तो रिश्ते बिगाड़ने से नहीं आंटी, रिश्ते सुधारने से चलते हैं। और हम इतने बड़े नहीं हैं कि आपको ज्ञान दे सके, लेकिन इतने छोटे भी नहीं हैं कि अच्छी बुरी बातें हमें समझ ना आए। तो आंटी, यही हम चाहते हैं, प्यार से रहें, एकता से रहें। और बाकी हमारा रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, जय सिया राम। और जिसने भी कमेंट किया है ना, कमेंट करने से पहले 10 बार सोच लेना। रीना शुक्ला नाम है मेरा, रीना शुक्ला, समझे? झोला छाप नहीं हूं मैं। बेशक से झोला छाप से कम डिग्री ली है, लेकिन तुम्हारे जैसे अनपढ़ गंवारों के लिए ना एक रहपटा खाली बहुत है। ऐसा जड़ दूंगी ना कि जीवन में अपनी बिरादरी भी भूल जाओगे, दूसरी की बिरादरी का तो नाम लेना छोड़ दो। तो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ। जय सिया राम, टाटा, बाय बाय।